हेलो दोस्तों, नमस्ते। अब हम प्रश्नावली 2 देखेंगे। प्रश्नावली 2 का पहला क्वेश्चन है, एक वृत्त की दो जीवाएं ए बी और ए सी बराबर है। वही दोस्तों, जो वृत्त होगा उसका केंद्र में ओ होगा, तो ए एक जगह होगा और बी और सी साइड में होंगे। सिद्ध कीजिए कि वृत्त का केंद्र कोण बी ए सी के समद्विभाजक पर स्थित है। ये क्वेश्चन आपसे बन जाएगा दोस्तों। आप दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन को आप जब बनाएंगे तब ये वाला क्वेश्चन बन जाएगा। फिर मैं आपको डायरेक्ट दूसरा क्वेश्चन बताती हूँ। 10 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर की दो समांतर जीवाएं वृत्त के केंद्र के विपरीत ओर हैं। एक 10 सेंटीमीटर, एक 24 सेंटीमीटर की जीवाएं हैं जो आपस में एक दूसरे के समांतर हैं। जीवाओं के बीच की दूरी 17 सेंटीमीटर है। वृत्त का व्यास ज्ञात कीजिए। आइए दूसरा क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन, ये एक वृत्त है। वृत्त का केंद्र O है। बोला है कि 10 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर की दो समांतर जीवाएं एक दूसरे के समांतर हैं। वृत्त के केंद्र के विपरीत ओर स्थित है। तो ये दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। ये इसके विपरीत, यहाँ से ये विपरीत। दोनों के बीच की दूरी कितनी है? 17 सेंटीमीटर है। बस इतना ही पता। और हमें वृत्त का क्या ज्ञात करना है? व्यास ज्ञात करना है। अब समझते हैं। वृत्त का व्यास ज्ञात करने के लिए हमें AO या फिर CO का मान पता होगा, क्योंकि AO और CO क्या है? त्रिज्या है। तो त्रिज्या पता होगा तो हम दुगुना करके व्यास ज्ञात कर सकते हैं। अब चूंकि AB पूरा 10 सेंटीमीटर है तो हमें AM पता चल जाएगा। CD 24 सेंटीमीटर है तो CN पता चल जाएगा। लेकिन OM या ON पता नहीं चलेगा। तो सबसे पहले OM पता करेंगे या ON। तो OM को क्या मानेंगे? X मानेंगे। तो पूरे 17 में x को घटाएंगे तो कितना आएगा? ON आएगा। आइए इसको समझते हैं। देखिए, वृत्त का केंद्र O है तो जीवाएं एक दूसरे के समांतर है, माना AB और CD। अब AB का मान 10 सेंटीमीटर और CD का मान 24 सेंटीमीटर। और OA और OC वृत्त की त्रिज्याएं हैं। ये देखिए, OA और OC ये क्या है? त्रिज्या है। और ये OM लंब है किस पर? AB पर। और ON लंब है किस पर? CD पर। MON ये एक ही रेखा पर स्थित है। और MN के बीच की दूरी कितनी है? 17 सेंटीमीटर। अब हम OM को कितना मानेंगे? X सेंटीमीटर। OM को X सेंटीमीटर माने तो ON कितना होगा? पूरा में x को घटाएंगे तो ON आ जाएगा। तो ON बराबर 17 - x सेंटीमीटर। चूँकि केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, इसीलिए AM बराबर AB/2। केंद्र से ये AB जीवा है। अब जीवा पर डाला गया लंब जीवा को दो समान भागों में डिवाइड करता है, इसीलिए AM बराबर क्या होगा? AB/2, उसका आधा हो जाएगा। उसी तरह CN बराबर CD/2। तो AM बराबर AB/2 5 सेंटीमीटर। इसी तरह ये 12 सेंटीमीटर आ गया। अब समकोण त्रिभुज प्राप्त हुआ हमें। अब हम OM का तो मान पता नहीं किए, पर माने अब हमें OM पता है, AM पता है। अब यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, देख सकते हैं आप। अब समकोण त्रिभुज में हम पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे। तो समकोण त्रिभुज OMA में OA के स्क्वायर कर्ण के स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर धन आधार के स्क्वायर। तो OA का मान हमें नहीं पता। OM स्क्वायर का मान हम क्या माने हैं? x स्क्वायर माने हैं, x माने हैं। और AM हमें पता है 5। AM यहाँ से हमें 5 पता है। और OM को हम क्या माने हैं? x माने हैं। इसको समीकरण 1 दे दिए। फिर दूसरा समकोण त्रिभुज ONC में OC का स्क्वायर कर्ण के स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर धन आधार के स्क्वायर। ON स्क्वायर का मान कितना है? 17 - x वर्ग लगाए। और CN का मान 12 है। ये समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 से OA और OC बराबर होंगे आपस में। देखिए, OA और OC आपस में इसीलिए बराबर है क्योंकि ये वृत्त की त्रिज्याएं हैं। और एक वृत्त की त्रिज्या आपस में बराबर होती है। चूँकि ये दोनों बराबर हैं, इसीलिए ये और ये आपस में बराबर होंगे। तो इस तरह से हमने सब बराबर में लिख दिया। x स्क्वायर 5 का वर्ग 25, a - b का होल स्क्वायर का सूत्र लगाएंगे तो a के स्क्वायर प्लस ये b है तो b के स्क्वायर माइनस 2ab। तो 2 का a के साथ a क्या है? 17 है, तो गुणा करेंगे तो 17 दूनी 34। और b क्या है? x।
प्लस 12 का वर्ग 144, एक्स स्क्वायर दोनों हैं, दोनों जगह इसीलिए कट गया तो 25 यहाँ बच्चा, 17 का वर्ग 289 माइनस 34x प्लस 144, माइनस 34x को पक्षांतर किए तो प्लस 34x आया। 289 में 144 को ऐड किए तो 433 प्लस 25 पक्षांतर हुआ माइनस 25, 433 में 25 घटाया तो 408 आया। ये गुणा में है, इधर आके पक्षांतर हुआ। अब हम इसको घटाएंगे तो 2 एक कम 2, 2 सत्ते 14, 2 चौक 2 दूनी 4, 2 शून्य 0, 2 चौक 8, 17 से घटाते हैं 17 एकम 17, 17 एकम 17, 3 हासिल किया, 17 दूनी 34। इस तरह से x बराबर कितना आ गया, 12 सेंटीमीटर आ गया। अब x का मान समीकरण 1 में रख देंगे जिससे हमें OA पता चल जाएगा। OA अर्थात त्रिज्या, तो OA कितना पता चला, 13 सेंटीमीटर। अब हमें त्रिज्या पता है तो व्यास क्या होता है, दोगुना होता है त्रिज्या का, इसीलिए 2OA। तो OA का मान 13 है तो 13 दूनी 26 सेंटीमीटर। इस तरह से दोस्तों वृत्त का व्यास 26 सेंटीमीटर प्राप्त हुआ। अब हम तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। एक वृत्त का केंद्र O है, ये देखिए इस वृत्त का केंद्र O है तथा कोण APD का कोण समद्विभाजक PO है। कोण APD का समद्विभाजक क्या है, PO है। सिद्ध कीजिए कि AB बराबर है क्या, CD के। वृत्त का केंद्र हमें पता है दोस्तों O है और ये भी पता है कि कोण APD का कोण समद्विभाजक PO है। हमें क्या सिद्ध करना है, AB बराबर CD के। अब हम रचना करेंगे तो यहाँ EF की जगह हमने OL, E की जगह L माना। OL लंब है किस पर, AB पर, ये AB जीवा है उस पर OL एक लंब खींचे और CD पर OM लंब CD खींचे। ये हमने खींच दिया। अब आगे देखते हैं। अब हमें दो त्रिभुज प्राप्त हुआ दोस्तों। जब हम लंब खींचे तो OLP एक त्रिभुज प्राप्त हुआ और OMP एक त्रिभुज प्राप्त हुआ। अब इन त्रिभुजों में हम देखेंगे तो कोण OLP और कोण OMP यहाँ पर और यहाँ पर 90 अंश का कोण बन रहा है। इसी तरह कोण OPL बराबर होगा कोण OPM के। OPL बराबर होगा OPM के। ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में बराबर होंगे। क्यों बराबर होंगे, क्योंकि ये जो OP है वो कोण APD का कोण समद्विभाजक है, इसीलिए ये कोण आपस में बराबर होंगे। और OP बराबर OP ये एक उभयनिष्ठ भुजा है, इसीलिए कोण भुजा, ये कोण भुजा से ये त्रिभुज आपस में सर्वांग सम होंगे, जिसके कारण OL बराबर होगा OM के और PL बराबर होगा PM के। अब अगर PL बराबर है PM के तो AB बराबर होगा CD के, क्योंकि केंद्र से समदूरस्थ जीवाएं समान होती हैं। आइए देखते हैं, मैं आपको इसको लिख के बताती हूँ। ये वो दो छोटा त्रिभुज है OLP और OMP, इसमें OLP बराबर होगा OMP की 90 अंश का कोण था और OPL बराबर होगा OPM की PP का जो कोण है वो आपस में बराबर होंगे, क्योंकि इनका बड़ा वाला कोण समद्विभाजक है और ये उभयनिष्ठ भुजा होने के कारण बराबर है। दो कोण और एक भुजा होने के कारण ये त्रिभुज आपस में सर्वांग सम हो गए। सर्वांग सम होने पर इनकी आपस में भुजाएं भी सर्वांग सम हो गई, इनकी संगत भुजाएं PL और PM बराबर है, तो उनके जो केंद्र है वहाँ से समान दूरी पर जो जीवाएं हैं वो भी आपस में बराबर होंगी, इसीलिए AB बराबर हो गया CD के। इस तरह सिद्ध हो गया। चौथा क्वेश्चन को आप स्वयं बनाएंगे। चौथा क्वेश्चन भी इन दोनों क्वेश्चन के जैसे बहुत ही सरल है। पांचवा क्वेश्चन को मैं आपको बताती हूँ। पांचवा क्वेश्चन में बोल रहा है केंद्र O वाले एक वृत्त में AB और CD दो समान जीवाएं बिंदु E पर समकोण मिलती हैं। ये देखिए AB और CD आपस में बराबर हैं और E पर ये एक समकोण बनाती हैं। यदि P और Q जीवा AB और CD के मध्य बिंदु है, AB का मध्य बिंदु P और CD का मध्य बिंदु Q ऐसी बोल रहा है, तो हमें सिद्ध करना है कि OPEQ क्या है, आपस में एक वर्ग है। तो आइए इसको देखते हैं। देखिए वृत्त का केंद्र O है, हमें पता है कि AB और CD आपस में बराबर है
और कोण AEC बराबर 90 अंश ये भी दिया गया है। और हमें पता है कि P और Q जीवा AB और CD के मध्य बिंदु, मतलब AB का मध्य P और CD का मध्य Q, इतना बुक में दिया है। अब आगे हम देखते हैं। तो केंद्र से जीवा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा जीवा पर लंब, ये केंद्र है और ये AB मान लीजिए जीवा है। तो केंद्र से मध्य बिंदु पर देखिए, केंद्र से जीवा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली जो रेखा होती है वो जीवा पर क्या होती है, लंब होती है। लंब होने के कारण ये जो मान होगा वो 90 अंश का होगा। और यहाँ पर भी बिल्कुल सेम होगा, केंद्र से जीवा के मध्य बिंदु पर मिलाने वाली रेखा क्या होती है, लंब होती है, इसीलिए इसका मान भी 90 अंश होगा। इसीलिए कोण OPE और कोण OQE बराबर कितना होगा, 90 अंश होगा। इसको हम समीकरण 1 मानेंगे। अब हमें तो पता है AB बराबर CD, पहले से ही बता दिया है, क्योंकि समान जीवाएं केंद्र से समदूरस्थ होती हैं। अब ये जीवाएं एक दूसरे के समान हैं, ये हमें पता है, तो ये केंद्र से समान दूरी पर होंगी, मतलब OP बराबर OQ होगा। अगर ये दोनों जीवाएं आपस में बराबर हैं तो ये यहाँ OP और OQ की दूरी आपस में बराबर होंगी, और ये समीकरण हमारा 2 हुआ। अब कोण AEC और कोण PEQ बराबर 90 अंश। ये देखिए, कोण AEC या PEQ, इसका मान तो 90 अंश ही होगा ना। इसको हम समीकरण 3 नाम दिए। अब 1 व 3 से कोण OPE बराबर कोण PEQ बराबर कोण OQE, ये कितना हो गया, 90 अंश हो गया। चूँकि दोस्तों कोण OPE 90 अंश है, कोण PEQ 90 अंश है और कोण OQE 90 अंश है, 3 कोण 90 अंश है, तो किसी वर्ग के चतुर्भुज के सभी कोण का योगफल 180 अंश होता है। 3 कोण 90 अंश है तो चौथा भी कितना होगा, 90 अंश होगा। इस तरह से OP बराबर OQ, इस तरह से क्या है, ये समांतर चतुर्भुज हुआ जिसका प्रत्येक कोण क्या है, समकोण है, और आसन्न भुजा एक युग्म समान है और इनकी आसन्न भुजा एक जोड़ा है, इसीलिए OPEQ एक वर्ग है। इस तरह से हम लिख सकते हैं कि एक समांतर चतुर्भुज है जिसका प्रत्येक कोण समकोण है और आसन्न भुजा एक युग्म है, इसीलिए कोण OPEQ एक वर्ग है। इस तरह से प्रश्नावली 2 समाप्त होता है दोस्तों। थैंक यू। यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में परेशानी होगी तो आप हमें बताइएगा। थैंक यू दोस्तों।